हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 3 की इंग्लिश की बुक का लेसन 4, जिसका नाम है द मंकी एंड द एलिफेंट, बंदर और हाथी। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड स्पॉट द एनिमल्स, जॉइन दैम विद देयर नेम्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई हुई है और यहाँ पे आपको एनिमल्स को ढूंढना है और उनको उनके नाम से मिलाना है, जैसे जिराफ, एलिफेंट, डोंकी, लॉयन, मंकी, डियर। यहाँ पे आपको जो भी एनिमल दिख रहे हैं आपको उनको मिलाना है। उसके बाद है विच एनिमल इज़ द बिगेस्ट, सबसे बड़ा एनिमल यहाँ पे कौन सा है? इसका आंसर है एलिफेंट। विच एनिमल इज़ द नॉटीएस्ट, सबसे नॉटी एनिमल कौन सा है यहाँ? मंकी। डू यू थिंक दैट एन एलिफेंट एंड मंकी कैन बी फ्रेंड्स, वाई और वाई नॉट? क्या आपको लगता है हाथी और बंदर कभी दोस्त हो सकते हैं? क्यों और क्यों नहीं? तो इसका आंसर है यस, बिकॉज बोथ आर एनिमल्स एंड लव टू हैव फन। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं अ ग्रुप ऑफ monkeys वॉज प्लेइंग ऑन अ ट्री इन द जंगल। जंगल में बंदरों का एक समूह पेड़ों पर खेल रहा था। सडनली, अचानक, दे हियर द लाउड साउंड ऑफ एन एलिफेंट्स ट्रम्पलेट, उन्होंने हाथी की जोर की आवाज़ सुनी। द monkeys वर अफ्रेड, सभी बंदर डर गए थे। दे रन अप एंड डाउन द ट्री, वे पेड़ पर से ऊपर से नीचे की ओर दौड़े। सून द एलिफेंट कम वेरी क्लोज टू द ट्री, जल्दी ही हाथी पेड़ के बहुत करीब आ गया। अ लिटिल मंकी लुक्ड अप एट द एलिफेंट एंड स्माइल्ड, एक छोटा बंदर हाथी की ओर देखकर मुस्कुराया। द एलिफेंट पिक्ड अप द लिटिल मंकी एंड पुट हिम ऑन हिज बैक, हाथी ने एक छोटे बंदर को उठाया और अपनी पीठ पर बिठा लिया। द लिटिल मंकी श्रिंक्ड विद जॉय, छोटा बंदर खुशी से चिल्लाया। द अदर मंकी सॉ दिस, दूसरे बंदरों ने यह देखा। वन बाय वन दे ड्रॉप डाउन फ्रॉम द ट्री ऑन द एलिफेंट्स बैक, एक एक करके वह हाथी के सिर से पेड़ के नीचे की ओर उतरे। द एलिफेंट स्टार्टेड मूविंग, हाथी हिलने लगा। द monkeys हैड अ जॉली गुड एलिफेंट राइड, बंदरों ने हाथी की सवारी का भरपूर आनंद लिया। अब हम देखते हैं कुछ वर्ड मीनिंग, जैसे हियर्ड यानी लिसन, सुनना। लाउड यानी हाई पिच्ड, ऊंची आवाज़। ट्रम्पलेट यानी कि एलिफेंट साउंड, हाथी की आवाज़। अफ्रेड यानी डरा हुआ। पिक्ड अप यानी लिफ्ट अप, ऊपर उठाया। श्रिक्ड यानी क्राइड लाउडली, चीखा। ड्रॉप डाउन यानी नीचे कूदे। जॉली गुड यानी नाइस, बहुत अच्छा। राइड मतलब सवारी। नेक्स्ट है राइट इन द बॉक्स टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, सही के लिए टी लिखेंगे, गलत के लिए फॉल्स एफ लिखेंगे। द एलिफेंट वॉज वेरी एंग्री वैन ही कम नियर द ट्री, फॉल्स। द मंकी स्टार्टेड डांसिंग वैन दे सॉ द एलिफेंट, फॉल्स। द एलिफेंट वॉज हैप्पी टू सी द लिटिल monkeys, ट्रू। द लिटिल monkey cried with happiness, ट्रू। द एलिफेंट gave a free ride to all the monkeys, ट्रू। नेक्स्ट है वट वर द monkeys afraid of, बंदरों को किससे डर लगता है? द monkeys were afraid of elephant's trumpet, बंदरों को हाथी की सूंड की आवाज़ से डर लगता है। वाई डिड द लिटिल मंकी श्रिक्ड विद जॉय, छोटा बंदर क्यों चिल्लाया? द लिटिल मंकी श्रिक्ड विद जॉय बिकॉज इट वॉज राइडिंग ऑन एन एलिफेंट, क्योंकि वह एक हाथी की सवारी कर रहा था। डिड द एलिफेंट लाइक द लिटिल मंकी, क्या हाथी को वह छोटा बंदर अच्छा लगा? विच एक्शन ऑफ द एलिफेंट शोज दिस,
इसका आंसर है यस इट लाइक्ड इट पुट द एलिफ मंकी ऑन हिज बैक। हाँ, उसे अच्छा लगा, उसने मंकी को अपनी कमर पे बिठाया। अगला क्वेश्चन, हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एनी एनिमल? इफ यस विच एनिमल डिड यू राइड ऑन? हाउ डिड यू फील? क्या आपने कभी किसी जानवर की सवारी की है? अगर हाँ तो कौन सा एनिमल और आपको कैसा लगा? इसका उत्तर है, आंसर है यस अ कैमल। आई फेल्ट एज इफ आई वर इन द स्काई। नेक्स्ट है, द पिक्चर गिवन बिलो are not in the correct order. Number the picture 1 to 5 per the story under 1. The picture that should come first and 5 under the picture that should come last. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको रीअरेंज करना है जैसे जैसे ये पिक्चर है। तो फर्स्ट पिक्चर पे 4 लिखेंगे, सेकंड पिक्चर पे सेकंड, थर्ड पिक्चर पे 1, फोर्थ पिक्चर पे 3, फिफ्थ पिक्चर पे 5। नेक्स्ट है, रीड द नेम ऑफ द साउंड दैट एनिमल्स प्रोड्यूस। जैसे एलिफेंट यानी कि ट्रम्पेट, मंकी चैटर और गिबर, लायन रोर, डॉग बार्क, कैट म्यो, काल्फ ब्लीट। नाउ वर्क इन ग्रुप्स एंड ट्राई टू imitate the sound of these animals. For example, the sound produced by the dog is bow bow, throat it is named as bark. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ग्रुप बनाना है और इन जानवरों की आवाज़ निकालनी है। जैसे आपको पता है एक कुत्ता भौ भौ करता है, आप उसे नेम दोगे जैसे बार्क। सर्कल नेम ऑफ द एनिमल्स इन द ग्रिड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। You may choose the name of the animal from the help box. अब यहाँ पे आपको एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है और आपको यहाँ पे एनिमल को फाइंड करना है। जैसे एलिफेंट, जेब्रा, काउ, कैट, लॉयन, मंकी, हॉर्स, बुल। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द राइट कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अब हेल्प बॉक्स में से सही कलेक्टिव नाउन को फाइंड करके लिखना है। जैसे a bundle of sticks, a herd of cattle, an army of soldiers, a galaxy of stars, a swarm of bees, a bunch of grapes, a group of chicken, a pair of scissors. Next है, look at the picture of the zoo and fill in the blanks with appropriate prepositions from the box. You may use a preposition more than once. अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई गई है जू की, तो आपको फिलअप करने हैं प्रपोजिशन का यूज़ करके। जैसे द एनिमल्स आर इन द जू, द monkeys are looking at an elephant, the monkeys are playing on the tree, the zoo remains closed on Monday, the horse is under the tree, the zoo opens at 10 a.m. and closes at 5 p.m. The children that the words in the box are called prepositions. Prepositions often tell us about the position of something. तो यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ हो रहे थे बॉक्स में, ये सभी प्रपोजिशंस हैं और प्रपोजिशन हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ है, जैसे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कुछ भी है, वो पोजीशन बताता है उसकी। नेक्स्ट है, असाइन द फॉलोइंग डायलॉग्स टू डिफरेंट पेयर ऑफ चिल्ड्रन, दीज पेयर्स विल नॉट रोल प्ले द डायलॉग्स इन फ्रंट ऑफ द क्लास आफ्टर 15 मिनट प्रैक्टिस। अब यहाँ पे आपको कुछ डायलॉग दिए गए हैं और आपको इनको बोलना है। जैसे एलिफेंट, हेलो मंकी, हाउ आर यू? मंकी, आई एम फाइन थैंक यू, हाउ अबाउट यू? एलिफेंट कहता है, हेलो मंकी, कैसे हो तुम? मंकी कहता है, मैं ठीक हूँ, पूछने के लिए धन्यवाद, और तुम कैसे हो? एलिफेंट, आई एम फाइन टू, व्हाट डू यू लाइक टू ईट? मैं भी ठीक हूँ, तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है? मंकी, आई लाइक बनानाज, व्हाट अबाउट यू? मुझे केले अच्छे लगते हैं, और तुम्हें? एलिफेंट, आई लाइक शुगर केन्स, मुझे गन्ने अच्छे लगते हैं।
मंकी आई एम वेरी हंग्री, हाउ अबाउट यू? बंदर कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, और तुम्हें? एलिफेंट कहता है आई टू फील वेरी हंग्री, लेट्स लुक एट फॉर बनानाज एंड शुगर केन्स, कम एंड सिट ऑन माई बैक। मंकी थैंक यू। फिर है राइट अ फ्यू sentences about one animal that you like very much. You may include the following points. अब यहाँ पे आपको एनिमल के बारे में लिखना है और यहाँ पे उसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे नेम ऑफ द एनिमल्स। यहाँ पे आप लिखेंगे एलिफेंट इज़ माई फेवरेट एनिमल, हाउ इट लुक्स, इट इज़ वेरी बिग इन साइज, how it eats sugarcane and bananas, where it lives in the forest or zoo, how it is useful, it carries heavy loads. नेक्स्ट है लुक एट द टाइम टेबल गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको एक टाइम टेबल दिया हुआ है। संडे स्पेशल डिस्काउंट टिकट फॉर चिल्ड्रन, Monday remain closed, cleaning of cages and animals, Tuesday display of short movies on wildlife, Wednesday magic show, Thursday medical checkup and vaccination of animals and workers of zoo, Friday filling all the water pools with fresh water, Saturday open painting or slogan writing competition on preserving wildlife. नेक्स्ट है नाउ फिल द ब्लैंक विद करेक्ट डेज ऑफ द वीक, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे आपको करेक्ट डेज फिल करने हैं, जैसे क्लीनिंग ऑफ केजेस एंड एनिमल्स इज़ डन ऑन मंडे, चिल्ड्रन कैन एन्जॉय मैजिक शोज ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे मेडिकल चेकअप्स एंड वैक्सीनेशंस of animals and workers of zoo is done. Zoo offers special discount ticket for children on Sunday. Workers of zoo fill fresh water in pool on Friday. On Tuesday we can enjoy the display of short movies on wildlife in the zoo. Children can participate in an opening competition on Saturday. Give some more writing practice of the days of week to children. You may ask them to prepare their class timetable in their notebooks. अब यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप सप्ताह के दिनों के नाम लिखेंगे, जैसे फ्राइडे, मंडे, सैटरडे, संडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। नेक्स्ट है चिल्ड्रन विल लर्न हाउ एनिमल स्टोरी फ्रॉम देयर एल्डर्स एंड शेयर इट विद द क्लास। अब यहाँ पे आपको एनिमल किसी भी जानवर की स्टोरी सुननी है अपने बड़ों से और उसे पूरी क्लास में बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपने ये लेसन पढ़ा है उसकी हिंदी यहाँ पे आपको दी गई है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।